हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। सीटेट के लिए सोशल साइंस हम कर रहे हैं। इसकी काफ़ी सारी क्लासेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज हम जो क्लास करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चंस को। इस चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता, इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते हैं। तो ये बात हो रही है ऐसे वनों की जहां पर जो पेड़ होते हैं, पेड़ों की जो वैरायटीज होती हैं वो अलग अलग टाइम पर अपने पत्ते गिराते हैं, एक टाइम पर नहीं गिराते, जिससे क्या होता है वो हरे भरे दिखते रहते हैं साल भर। तो ऐसे पेड़ कौन से होते हैं? ये होते हैं हमारे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि ये हमेशा हरे भरे रहते हैं। इनको वर्षा वन भी कहा जाता है क्योंकि जहां पर ज्यादा वर्षा पड़ती है वहीं पर ये वन आपको देखने को मिलेंगे। तो सेकंड ऑप्शन हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए, बी और सी पर विचार करें। तो 3 कथन दिए हुए हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको इस एग्जाम में मिलेंगे जो अब आपका दिसंबर में एग्जाम होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या कह सकते हैं हम, मेंटली प्रिपेयर हो जाएं ऐसे क्वेश्चंस के लिए। इसमें सिर्फ आपको ये है कि जो भी आप क्वेश्चन देखें उसका आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे अब ये शरद ऋतु के बारे में दिया हुआ है, मतलब इंग्लिश में देखें तो ऑटम सीजन के बारे में दिया हुआ है। इसका दूसरा नाम है हमारा पतझड़ वाला जो मौसम होता है वो होता है शरद ऋतु या फिर ऑटम सीजन। तो पतझड़ वाले मौसम के बारे में आपको फैक्ट्स बताने हैं। अब आप इसको सॉल्व जब कर पाएंगे जब आपने पतझड़ वाला मौसम अच्छे से पढ़ा होगा, आपके एक एक पॉइंट क्लियर होगा, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको ये टफ लगता है क्योंकि आपके जो कुछ फैक्ट्स होते हैं वो आपको याद नहीं रहते, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन रह जाता है, और फिर अगर एक स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया तो आप सही आंसर नहीं कर पाते हैं। तो जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी इसमें आ रहे हैं, क्वेश्चंस में आ रहे हैं स्पेशली, वो टॉपिक्स आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, कंसेप्ट को मजबूत कर लें। तो अब अगर हम एक एक करके स्टेटमेंट्स देखें तो इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। वो कैसे कि दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है वर्षा वाले मौसम को। जब मानसून आता है तो हम क्या कहते हैं, बरसात का मौसम आ गया। तो ये ऑटम सीजन तो नहीं हो सकता, पतझड़ वाला मौसम तो नहीं होगा ये। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर चलती है। तो इसकी अगर बात करें तो अगर हम इंडिया का मैप बना लें ऐसे ही, सॉरी ये ज़्यादा बड़ा बन गया, फिर से बना लेते हैं। तो अगर हम कुछ इस तरह से बना लें तो इसमें होता क्या है, तो इसमें देखो कहा गया है बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर चलती है। तो यहाँ से कुछ इस तरह से पवनें चलती हैं, जो कि मैंने मैप पे भी दिखाया था आपको। तो ये चलती है हमारे दक्षिण पश्चिम मानसून में, यानी कि बरसात वाले मौसम में। तो ये स्टेटमेंट भी इसलिए हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और अगर हम सी ऑप्शन देखें तो सी में भी हमारा इसी का जो स्टेटमेंट दिया हुआ है बरसात वाले मौसम का, यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। तो जब बरसात का मौसम आता है तभी आता है मानसून भी। तो सी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आप टैकल करें इस तरह के क्वेश्चंस को, ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए पहले से ही खुद को प्रिपेयर कर लें। तो इसमें क्या होगा हमारा आंसर हमारा हो जाएगा, देखो पहले तो हमें देखनी है स्टेटमेंट सही है या गलत है, फिर हमें आंसर तक पहुंचना है। फिर है हमारा सेकंड ऑप्शन सही, ए बी सी गलत हैं क्योंकि ये बरसात वाले मौसम की स्पेशलिटी बता रहे हैं, ना कि पतझड़ वाले मौसम की। तो पतझड़ वाला मौसम वो होता है जब हमारे जो सभी पेड़ होते हैं वो पेड़ों की पत्तियां गिर जाती हैं, और ये ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में आपको देखने को मिलेगा ये मौसम। तो सेकंड ऑप्शन इसका हो जाएगा सही, ए बी और सी सभी गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो जलवायु के बारे में बताना है। देखो सबसे पहली स्टेटमेंट देख लेते हैं। देखो कुछ क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में भी ऐसे आए हुए हैं। तो पहले रेशो थोड़ा कम रहता था, लेकिन अभी संख्या ज़्यादा हो गई है। अब अगर आप पेपर देखेंगे, अब नेक्स्ट जो पेपर आएगा उसमें ऐसे क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा आपको मिलेगी, बस ये अंतर है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो जलवायु अगर बात करें तो वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है क्या? तो बिल्कुल नहीं। जलवायु जो है हम निर्धारित करते हैं वर्षों के आकलन पर, मतलब कई सालों के आकलन को हम शामिल करते हैं जलवायु में। जैसे कि मान लो इस साल गर्मी कम पड़ी, अगले साल गर्मी ज़्यादा पड़ी, फिर उससे अगले साल फिर गर्मी ज़्यादा पड़ी। इस तरह से हम आकलन करते हैं कई सालों को मिला करके, काफ़ी सारे साल हम इसमें मान सकते हैं, जब जा करके जलवायु का हम कंसेप्ट बनाते हैं। लेकिन दिन प्रतिदिन होने वाला जो परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं मौसम। तो मौसम तो बदलता रहता है, हर घड़ी बदलता है, हर मिनट बदलता है। तो ये क्या है, मौसम जो होता है दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन होता है। लेकिन जो जलवायु है, जलवायु कंसेप्ट होता है आपका जो कि सालों में बदलता है, सालों पर आधारित होता है। तो इसलिए हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो इसमें गलत हो जाएगा जलवायु के बारे में।
फिर है हमारा किसी स्थान की जो जलवायु होती है सिर्फ उसकी ऊंचाई या फिर उच्चावच पर निर्भर करती है। अगर आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा होगा तो हमने उसमें पढ़ा था जलवायु के बारे में कि जलवायु का जो कंसेप्ट है वो आधारित होता है हमारा ऊंचाई पर, उच्चावच पर। इसके अलावा समुद्र से उसकी दूरी कितनी है। देखो समुद्र से दूरी ही निर्धारित करती है जलवायु कैसी होगी, क्योंकि समुद्र के आसपास का जो एरिया होगा वो आपको नम मिलेगा, नमी वाला मिलेगा मतलब। और जो हवाएं हैं, हवाएं जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून हमारा आता है तो वो समुद्र से नमी ले लेता है और वही बारिश करता है हमारे पूरे भारत में, जहाँ जहाँ पर भी बारिश होती है। तो ये निर्भर करता है समुद्र से दूरी कितनी है उस स्थान की। और चौथी चीज़ होती है कि उस स्थान की स्थिति क्या है, मतलब उसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पर वो अवस्थित है, तो ये भी निर्भर करता है। तो सिर्फ अगर हम ये 2 पॉइंट्स पर बात करें तो ये गलत होगा कहना। तो ये हमारा बी स्टेटमेंट जो है ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो दोनों इसमें गलत हैं, 4th ऑप्शन इसमें सही होगा। तो ए और बी दोनों हमारे हो जाएंगे गलत ऑप्शन। इस तरह से ही टैकल करें आप क्वेश्चंस को जब आप देखेंगे इस तरह के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है, क्योंकि शरद ऋतु की बात करी थी हमने, अभी पढ़ा था ऑटम सीजन। देखो इससे क्वेश्चन कई पूछे गए हैं घुमा फिरा करके। तो ऑटम सीजन की अगर बात करें, पतझड़ वाले मौसम की बात करें, तो हमें कहा जा रहा है देखो बाकी जो हमारे भारत में ज़्यादातर वर्षा होती है वो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, जो कि बरसात का मौसम कहा जाता है। लेकिन जब ये मानसून लौटता है तो होता क्या है कि डायग्राम में समझ लेते हैं इसको बना करके। देखो दक्षिण पश्चिम मानसून कुछ इस तरह से इधर से आता है और फिर जब ये जाता है, देखो बारिश कर दी इसने जहाँ इसे करनी थी, उसके बाद ये हवाएं जो है कुछ इस तरह से चलती हैं, इस तरह से बहती हैं ये कुछ इस तरह से। तो ये समुद्र की तरफ जाती हैं, ज़मीन से समुद्र की तरफ जाती हैं। और जैसे जाती हैं तो ये क्या होती हैं कि यहाँ से समुद्र से, वैसे तो इनमें पानी खत्म हो गया, बरसात कर दी जो इन्होंने करनी थी, लेकिन यहाँ समुद्र के संपर्क में जैसे ये आती हैं तो यहाँ से नमी ले लेती हैं ये, और उसके बाद फिर यहाँ पर ये तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में वर्षा करती हैं ये हवाएं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, क्योंकि इसमें बताया हुआ था कि दक्षिण भाग में आते हैं तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। और ये जो सीज़न होता है हमारा, देखो बरसात के बाद ये वाला सीज़न आता है, तो इसलिए हम कहते हैं इसे। तो इसमें देखो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। तो मैंने अभी बताया था आपको, जो ज़मीन वाला जो हिस्सा होता है यहाँ से जो हवाएं होती हैं वो समुद्र की तरफ चलती हैं। तो इसी का रीज़न होता है कि ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की तरफ जब मुड़ती हैं तो वहाँ पर ये बारिश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो वनस्पति दी हुई है, हमने इसमें एक तो मौसम के बारे में पढ़ा था इस वाले चैप्टर में, और एक पढ़ा था वनों के बारे में। तो वनों से ये दिया हुआ है, तो इसमें देखो पौधों की प्रजातियां दी हुई हैं और वनस्पति के प्रकार दिए हुए हैं। अब सभी के नाम आपको याद नहीं होंगे तो आपको इसको कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कटीली झाड़ियों के बारे में सभी जानते होंगे, कटीली झाड़ियाँ जो हैं उनके बारे में सभी जानते होंगे। तो ये आता है बबूल इसमें। इसके बाद बात करें तो मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन भी हमने देखा था कि सुंदरी वन कहलाते हैं ये। तो ये दोनों अगर हमारे मैच हो गए, अब देखो डी पहले से कौन से ऑप्शन में है, तो ये है हमारा सेकंड ऑप्शन में। अब बाकी को मैच करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप चाहें तो तीसरा मैच कर सकते हैं, सी मैच करेगा सेकंड से, तो ये भी देखो मैच कर रहा है। तो ऐसे आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो हमें सही उत्तर मिल गया है सेकंड ऑप्शन। बाकी आप मिलाकर देखो तो बी 4th से मिल जाएगा, पतझड़ वन, साल वृक्ष आता है, साल नाम का वृक्ष आता है पतझड़ वनों में, और वर्षा वन में आता है महोगनी नाम का वृक्ष। तो ये सभी जो हैं पौधों की प्रजातियां हैं। पौधों की प्रजातियों के नाम ध्यान से याद रख लेना, इनसे ही इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। तो ये हमारे पाए जाते हैं, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय वर्षावन, या फिर कहें हम सदाबहार वन। तो सदाबहार वन भी कहते हैं क्योंकि ये वर्ष भर हरे भरे मिलेंगे, कभी भी इनकी पत्तियां पूरी तरह से नहीं गिरती हैं और कभी भी ये सूखते नहीं हैं, तो हमेशा हरे भरे बने रहते हैं, तो इसलिए इनको सदाबहार वन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं। देखो इसके बारे में हमने भी बात करी थी। लौटता मानसून हम उसे बोलते हैं जब वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो आता है हमारा, देखो इधर से दक्षिणी पश्चिम मानसून आता है, फिर जब ये बारिश कर देता है, पूरी नमी इसकी खत्म हो जाती है हवाओं की, तो ये वापस लौटता है समुद्र की तरफ इधर। तो ये ज़मीन से कहाँ चलेगा, ये हवाएं जो चलेंगी ज़मीन से कहाँ चलेंगी, समुद्र की ओर चलेंगी। तो इसका आंसर भी हमारा हो जाएगा स्थल से समुद्र की ओर। जो सेकंड ऑप्शन है हमारा वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन स्थल से समुद्र की ओर ये हवाएं बहती हैं।
तो आई होप कि आपको ये मानसून का कंसेप्ट और ये वनों से रिलेटेड चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट है तो फिर से उस चैप्टर को देखें, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए, जिससे कि आप कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ, कोई कन्फ्यूज़न ना छोड़ें। तो जो जो पॉइंट इसमें हमने देखे हैं उन सबको अच्छे से कर लें। तो ये था हमारा आज का क्लास, और अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर नहीं किया है तो, रेगुलर क्लासेस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।